हिकड़ा उहे माण्हू ने जेके शुभ कर्म कंदा नहीं पर सत्संग में ना है नींदा। एक वो जो शुभ कर्म करते हैं सत्संग में नहीं आते, दूसरे वो जो केवल सत्संग में आते शुभ कर्म नहीं करते, तीसरे वह लोग हैं जो सत्संग में भी आते हैं, कथा कीर्तन में प्रवचन में भी आते हैं, साथ साथ में शुभ कर्म भी करते हैं। तो इन तीनों में अंतर फर्क क्या है? पहले तो सत्संग में कथा में प्रवचन में जो आएंगे उनके जीवन का रंग ढंग कुछ निराला होता है और होना चाहिए। पहली बात तो ये, वो कभी भी ऐसा ना कहें मैंने तो इसके कारण ये किया, मैंने इसके कारण ये पिया, इसके कारण ये खाया। वो ऐसा नहीं कह सकते। मैंने इनके कारण ये पहना, मैं इनके कारण अमुक जगह पर अमुक स्थान पर गया, वो ऐसा नहीं कह सकता और नहीं कहना चाहिए और नहीं वैसा करना चाहिए। पहली बात तो ये, सत्संगी का रंग ढंग निराला होता है और होना चाहिए। वो कहीं दूर से भी बैठा हुआ हो, दूर से लगना चाहिए कोई सत्संगी है, किसी संत महापुरुष से, किसी संत पंथ मत से, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम हिंदू धर्म में तो तिलक लगाना आवश्यक मानते हैं। लोगों को पता चले ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, इससे संसारी किसी विषय पर चर्चा नहीं करनी और हम खुद का जीवन ऐसे बनाएं कि हमारे से कोई संसारी विषय बोलने से पहले 10 बार सोचे इनसे चर्चा करूं क्या। पहली बात तो ये, चाहे घर परिवार में हमारा पहनावा, हमारे कपड़े का कलर भी ऐसा हो कि हमारे घर वालों को भी लगे ये पहले जैसा भी नहीं है। पहली बात ये, यहां से शुरुआत होती है। इसमें महंगे कपड़े, सस्ते कपड़े या जो भी पैटर्न आदि का विषय नहीं चल रहा। विषय है, क्षमा करना, मैं बहुत से माताओं को देखता हूं जो सत्संगी, वो अपने हाथों को, बाजुओं को पूरा पूरा कपड़े से ओढ़ती है, ढकती हैं, और ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात, सत्संगी है तो उनको ज्ञान मिलेगा, ध्यान सीखने को मिलेगा। ज्ञान ध्यान जिनके जीवन में, उन बेचारों का कैसा जीवन है। सत्संग में आने से एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुन आध, तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी होती 24 मिनट की, एक घड़ी कोई 24 घड़ी सत्संग करे, बोले नहीं आधी घड़ी से भी काम बन सकता है। आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, आधी ते पुन आध मतलब 6 मिनट। 6 मिनट भी किसी ने किसी संत की संगति करी, शरणागति में बैठे, तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। कोट मतलब करोड़ों उनके किए हुए अपराध दोष नष्ट होंगे, जो 6 मिनट तक भी केवल किसी संत से भाव करके जुड़ा है, संगति करी है। ये बात पक्की है। बाबा नानक से भाई मर्दाना ने पूछा था पिछले जन्म में आप कौन थे, मैं कौन था। बाबा नानक ने कहा मैं राजा दशरथ था, तू मेरा रसोइया था, रोटी बनाने वाला था। भाई मर्दाना पूछता है आप भगवान हो, दूसरे शरीर में आए हो सकता है आपको लीला करनी हो, किसी को तारना हो, लेकिन मेरा दूसरा जन्म क्यों हुआ, मैं मोक्ष गति को प्राप्त क्यों नहीं हुआ। बाबा नानक कहते मर्दाना तू तन करके तो मेरे साथ रहा था, लेकिन मन करके नहीं रहा था। तेरे आचरण में, तेरे विचारों में वो बात नहीं थी। इतना समय तो मेरी संगति में रहे भी, लेकिन सावधान रहना मर्दाना, आगे भी तेरे साथ यही नियम लागू रहेगा। आगे भी तुम अगर खुद को संवारोगे संवारोगे नहीं तो फिर से मंच जूने और मृत्यु में 84 के चक्कर में तुझे भी घूमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। क्योंकि पिछले जन्म में तू तन मिला के रहा था, मेरे साथ रहता था, लेकिन मेरे वचनों के अनुसार तेरा जीवन नहीं था। और हम सब के लिए भी नियम यही है। तो सत्संग करें लेकिन शुभ कर्म भी करें, और यहीं से सीख मिलेगी। हम लोग कल से जो कथा में प्रवेश करेंगे, कथा क्या है? भागवत महापुराण में 24 अवतारों का वर्णन है, फिर सूर्य वंश है और एक चंद्र वंश है, 2 कुलों का, 2 वंशों का विवरण है।
उदाहरण है। कुछ पापी थे फिर कैसे पुण्यात्मा बने, मतलब हरि की भी चर्चा है, हरि भक्तों के भी उदाहरण है। बस सार यही है भागवत भगवान की, ये कथा है भागवत कथा। फिर विधियां हैं थोड़ी बहुत, और एक एक कथा से अलग अलग सीख है, और सीख होती है समझने के लिए और अपनाने के लिए। बहुत लोग केवल, पहले तो बहुत लोग आते ही नहीं, संसार को महत्व देंगे, सत्संग को कथा को नहीं देंगे। अरे भैया यहाँ कथा से सत्संग से पता ही नहीं आपको कितना कुछ मिल रहा है। तपके वर्ष हजार हो, तपके वर्ष हजार हो, सत्संग घड़ी एक तो भी नहीं बराबरी, सुखदेव कहो विवेक। कोई 1000 साल की तपस्या करे, सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना में एक घड़ी कोई सत्संग करता है तो फल उसको ज्यादा मिलता है जो सत्संग करता है। हम लोग ऐसे समझते चलो हो आते हैं थोड़ी देर, घणन के वरी फोन पे ओडी माल इंदिया, ओ खुजली भी ओडी माल थी, माइट भी याद ईंदनि, सब सत्संग जे टाइम ते बहाना, ओ हिन सां ॻाल्हाइणो आहे, हेॾे वञिणो आहे। सत्संग घड़ी भाई हिकु घड़ी तो पंहिंजी सजाई करे। सत्संग के टाइम पर ही, कथा के टाइम पर ही बहुत लोगों की तबीयत भी खराब होगी, मेहमान भी आएंगे, फोन भी आएगी, खुजली भी होगी, प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी। सत्संग पूरा हुआ फिर नींद कहाँ चली गई पता ही नहीं, भूख लगेगी नहीं, प्यास ज्यादा लगेगी नहीं, मिलने वाला कोई आएगा ना, फिर इंतजार करते हैं, कोई मिलने वाला बात करने वाला नहीं है। और दूसरी दृष्टि से कहें ये हमारे साथ क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि परमात्मा से पदार्थ जितना चाहो जल्दी दे देता है परमात्मा, लेकिन परमात्मा को जो चाहता है परमात्मा जल्दी कैसे मिलता है, फिर ये प्रलोभन पीछ के दे देता है। चलो भैया, ये जैसे बच्चा कोई माँ को पकड़ता है, टांगों को लपटता है तो माँ खिलौने दे देती है, और आज की माता कलयुग की माता है तो ये कलयुग का अवतार दे देती है, ले लो जाके वीडियो गेम खेलो, मेरे को क्यों लेते हो भाई, मुझे छोड़ दो। तो बच्चा फिर से उलझ जाता है उन खिलौनों में। लेकिन कोई कोई बच्चा जब थक जाता है फिर उस खिलौनों को जब लात मारता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ चाहिए, तो माँ कहती आ जाओ, आज तेरे मन में इस समय रियल वाली जरूरत है, तड़प है, अभी मैं भी तेरी हूं। अब सभी काम छोड़ देगी, फिर आटा गोंदा हुआ, हाथ खराब हो, सब्जी भली तैयार हो रही हो, लेकिन सबको छोड़ के बच्चे को उठाती है। ऐसे ही हम सब जब त्यागते जाएंगे कंचन कामनी कीर्ति, इन स्टेप्स से, इन पैरियों से ऊपर उठते जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, मैं बैठा हूं, जो शरण आवे तिसे कंठ लावे, ए वृद्ध स्वामी संधा। आ जाओ, मैं इसलिए तो बैठा हूं, मेरा काम ही यही है, मेरा काम दूसरा है ही नहीं। तू ही आने में देरी करता था, पहले शरीर से आता था, मन करके कभी आया ही नहीं। सलाम जवाब दो कर मुंह धोंग उठा जाए। बहुत लोग प्रणाम तो बाहर से करते हैं, लेकिन मन में अहंकार है, मुझे ये पता नहीं कि ये जो बताया जा रहा है, मुझे ज्ञान नहीं है, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मुझे सब समझता है। जब तक ऐसी वृत्ति हो वहीं का वहीं, ठल्ले का ठल्ला रह जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो शुभ कर्म सत्संग करते हैं लेकिन शुभ कर्म नहीं करते, फिर दूसरे हैं शुभ कर्म करते हैं लेकिन सत्संग नहीं करते। जो सोशल ये सामाजिक संस्थाएं हैं, अमुक संस्था ने आंखों के ऑपरेशन कराए, अमुक संस्थाओं ने ये कराया, अमुक संस्था ने वो कराया, फिर पद पर झगड़े चलते हैं, केस चलते हैं। मेरा अधिकार बनता है मैं अध्यक्ष बनूं, प्रेसिडेंट बनूं, मेरा हक बनता है, मुझे सेक्रेटरी पद मिलना चाहिए, और वहां दशा ऐसी होती है कोई उनको मोक्ष वोक्ष नहीं मिलता। तीसरे होते हैं जो सत्संग भी करते हैं लेकिन शुभ कर्म भी करते हैं। जैसे कल हम लोग पितृपक्ष के ये दिन हैं, पितृपक्ष के दिनों में बहुत से प्रतिपदा के लोग पूर्णमासी पर ही श्रीमद् भगवद गीता या भागवत महापुराण का पाठ पारायण प्रारंभ करते हैं, और सब किसी को करना चाहिए। और तर्पण भी रोज करे हर कोई। सूर्य नारायण को जो अर्घ दिया जाता है फिर तर्पण किया जाए। अपने दादा गुरु जी या अपने गुरुदेव नहीं है तो गुरुदेव शरीर करके नहीं तो उनको, अपने पितरों को, किसी के माँ बाप, दादा दादी, सास ससुर जो भी पूर्वज हैं उनको तर्पण भी करें।
और रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने गुरु मंत्र का भी जप करें, उनका फल भी उनको तर्पण करें, फिर निवेदन करें अपने गुरुदेव से, अपने ठाकुर जी से कि आप उनको मोक्ष देना। ये हर किसी को रोज करना चाहिए। और जो सत्संग कथा में सीख मिले भैया, अपने घर वालों को, अपनी माताओं को, आपकी पत्नी है, माँ है, बहन है, भाभी है, जो भी है, उनको जाके कहना आप पितरों के निमित्त जो भी घर में रोटी निकालोगे, फल निकालोगे, श्राद्ध करोगे, वो तुलसी माता के समीप करोगे तो हजारों गुना ज्यादा फल मिलेगा। विषय तो छोटा है लेकिन फल बढ़ जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी जरूर करना। फिर कन्या को, ब्राह्मण को, गैया को, कुत्ते को, कौवे को कुछ न कुछ खिलाना, पुण्य मिलेगा। बहुत लोग संतों के दरबार में नजदीक जो मंदिर मठ हैं वहां भी कुछ न कुछ लेके जाते हैं और लेके जाना चाहिए, लेकिन साधकों को, भक्ति वालों को वो नहीं खाना चाहिए। भेनरों में जेके बैठा हो, जेके सिमरन वारा हो, जेके चाहो था भक्ति जी से दीते वो श्राद्ध जो करी भी न खाए वो नहीं खाना चाहिए, पुण्य नाश होते हैं। तो कुल मिला के हम लोग सत्संग भी करें। कोई यह न कहे कि मैंने सत्संग बहुत करा है, नहीं, एक भी जीवन में आपकी जब तक उलझने तब तक सत्संग करो। और हम सब उलझे हुए हैं। जितनी बड़ी आयु वालों को नॉलेज बड़ी है, ज्ञान बड़ा है, अनुभव बड़ा है, उतने वो ज्यादा उलझे हुए हैं। मतलब उनको उतने सत्संग की अभी आवश्यकता है। पहले की बात छोड़ दो, कल क्या परिस्थिति थी उसको छोड़ दो, कल क्या विचारधारा थी छोड़ दो, अभी किस विचारधारा में जी रहे हैं अभी की बात करो। अभी तक आपका मन उलझा हुआ है, बेटा नहीं मानता, बहू नहीं मानती, सासू नहीं मानती, फिर पिताजी नहीं मानते, बच्चे नहीं मानते, माँ नहीं समझती, ऐसे जो जो बातें हैं, पैसे में कैसे बढ़ूं, उलझता दिनों पे दिन में जा रहा हूं, ये भी ठीक नहीं हो रहा, वो भी ठीक नहीं हो रहा, मतलब उलझने हैं। तो इसका उपाय है सत्संग कथा ज्यादा करो, क्योंकि सत्संग कथा से व्यथाएं जीवन की दूर होती हैं, समस्याएं दूर होती हैं, यहां तक कि सत्संग कथा से भगवान ही मिल जाते हैं। और अंत में इतनी बात कहूं, हर जगह का उदाहरण मिलेगा। अमुक व्यक्ति ये कर रहा था, गुजर गया, मर गया, यहां तक कि तीर्थ पर गया, कोई गुजर गया, ऐसा भी सुनाई देगा। लेकिन कोई सत्संग में बैठा था, किसी की मृत्यु हो गई, लगभग जीवन में एक उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। जो सत्संग कर रहा था और अटेकाया वो मर गया। पाठ पढ़ते हुए कईयों के उदाहरण सुनाई देंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण को आधार माने और महाभारत ग्रंथ को आधार माने तो कलयुग को इजाजत सत्संग में आने की नहीं है। कलयुग कहाँ रहता है? जहाँ जूते रहते हैं और जहाँ प्रसाद बांटा जाता है। उस समय हर कोई कहता है मुझे जल्दी दे दो, देरी हो रही है। मेरा चप्पल कहाँ गया, किसी ने पहना, थोड़ी देर चप्पल नहीं मिला तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कलयुग रहता है, सत्संग में कलयुग नहीं आता। तो ये महिमा है सत्संग की। और पुण्य तो इतना मिलता है, फल तो इतना मिलता है कि उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। ज्ञान मिलता है वो अलग विषय है, लेकिन सत्संग कथा में बैठने से पुण्य बहुत मिलता है, दुख कटेंगे, सुख में बढ़ोतरी होगी। और फिर से कह रहा हूं, भगवान मिल जाते हैं। और निवेदन अंतिम और करूं, हम जितने भी शुभ कर्म करते हैं, सबसे ज्यादा बड़े में बड़ा शुभ कर्म है किसी को सत्संग कथा से जोड़ना। क्योंकि किसी को हमने रोटी खिलाई, ये अच्छी बात है, 2 बार रोटी खिलाई और अच्छा है। किसी को पानी पिलाया, पुण्य मिलेगा। किसी को हमने कुछ दिन अपने घर में ठहराया, पुण्य मिलेगा। लेकिन किसी को कमाई का जरिया बना के दिया, माध्यम बना के दिया, तू नौकरी कर या अपना धंधा खोल, अपने पसीने की कमाई का खा, इससे ज्यादा बड़ा कोई पुण्य नहीं है। वैसे ही सत्संग में आते ही जीवन जीने का ढंग जो सीखने को मिलता है ना, उसकी महिमा निराली है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्संग कथा से जोड़ने से ज्यादा बड़ा पुण्य कर्म कोई नहीं है। और हम लोग भी अपने जीवन में झांक के देखें, हमारा भी कोई न कोई माध्यम था, तभी जाके हम भी सत्संग कथा से जुड़े हैं। अभी हमारा भी दायित्व है
कि ज्यादा नहीं तो महीने में एक व्यक्ति को भगवान से, गुरु से, धर्म से, सत्कर्म से, व्रत से, नियम से जोड़ें। साल में 12 लोगों को भी हमने जोड़ा। जीवन में 50 साल की आयु है, बस ऐसे मल्टीप्लाई करें, 500-700 लोगों को भी जोड़ के गए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमने पैसा का दान नहीं करा, बड़ी बात नहीं है। हमने ज़्यादा बड़े बड़े भंडारे नहीं कराए, बड़ी बात नहीं है। हमने ज़्यादा मंदिर, मठ, आश्रम गुरुदेव के नहीं बनाए, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी के मन में अपने भाव से उनका भाव जगा के उनके मन में अपने गुरुदेव का मंदिर बनाए, इनसे बड़ा भी कोई पुण्य कर्म नहीं है। और ये हर कोई कर सकता है और हर किसी को करना चाहिए। तो सत्संग में जब भी आए दूसरों को लेके आए। और थोड़ा कभी कभी ठहरना पड़ता है, थोड़ा कुछ कभी पैसा लग सकता है, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ सकती है, लेकिन इससे बड़ा भी कोई पुण्य नहीं है। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें, हम सदैव जब तक जीवित हैं सत्संग से जुड़े रहें और ऐसी प्रार्थनाएं भी करें। बोल बाबा शिवभजन साहिब की। पार करे पार गुरु पार करे पार, पार गुरु पार कर पार। शिवधारा वारा माया तुझो बार, माया गुनगार लोहन में जन दे ननिहार। पार कर पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार। हो आया भी तुझ जो सदाया भी तुझ जो छाया मातो के। आया भी तुझ जो सदाया भी तुझ जो छाया मातो के। आसिर तुझ जो सहारो भी तुझ जो सजड़ा कया तो के। आसिर तुझ जो सहारा तुझ जो सजड़ा गया तो के। ओ माया भुलाए कया तो प्यार, माया भुलाए कया तो प्यार। पार कर पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार। पार कर पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार। पार कर पार गुरु पार कर पार। पार कर पार गुरु पार कर पार। शिवधारा वारा माया गुनगार, शिवधारा वारा माया गुनगार। दोहन में जन दे निहार। पार कर पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा शिवधारा प्यार से प्यारा शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा। शिवधारा प्यारा